हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज की क्लास में क्लास 10 का फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तर लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तर लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक ऑप्शन में ए में काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन में बी में काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन में सी में वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन में डी में वास्तविक और सीधा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो काल्पनिक और सीधा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन में ए में 5 डायोप्टर, ऑप्शन में बी में 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन में सी में -5 डायोप्टर, ऑप्शन में डी में -0.5 डायोप्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो +5 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है, विचलन हो जाता है, विचलन होता भी और नहीं भी होता है, सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो विचलन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या कर रहा है? तो मिट्टी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जिस लेंस का एक तर उभरा हो लेकिन दूसरा तर समतल हो, इनमें में से कौन सा मतलब आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में अभिसारी, अपसारी, एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरी तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी, या समतलोत्तर लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो समतलोत्तर लेंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा बाह्य प्रतिबिंब बनाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी +50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो +50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उत्तर लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब बीम रहती है। उत्तर लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है तब जब बीम रहती है तो फोकस पर, अनंत पर, फोकास्तर से कम दूरी पर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो फोकास्तर से कम दूरी पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तर लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तर लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस तथा लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस की दुगुनी दूरी पर, फोकस और अनंत के बीच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो फोकस पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो कम होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 पर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है तो मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में क्या है? डायोप्टर। और ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। समान फोकस दूरी के उत्तर और अवतल लेंस सटा कर रखे गए, यह युग्म काम करेगा उत्तर लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, प्रिज्म की तरह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है? तो कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसी बीम का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो लेंस के मुख्य फोकस पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है फ्रेंड्स? तो सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
फ्रेंड्स इसमें जितना सवाल है सब पूछा गया है। फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स एक मतलब कोई क्वेश्चन में आ रहा है 2017 2013, इसमें इस जितना सवाल है ना, इसमें से 40 को क्वेश्चन है, 40 को में 35 को पूछा गया है। इसमें मैंने सारा नहीं, मतलब सारा में नहीं लिखी हूँ कि 2013 में 14 में पूछी गई है, कोनो में लिख दी। आप लोग मत समझिए कि जिसमें लिखा है 2017 2013 तो वही पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है फ्रेंड्स। मतलब 40 में से इसमें से 35 पूछा गया, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तर, अवतर, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या करा है? तो उत्तर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर कहते हैं सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतर होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुना 10 मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10 किलोमीटर सेकेंड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 3 गुना 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन का अनुप्रयोग है सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या करा है? तो ए और बी दोनों, यानी सूर्य ग्रहण में भी और चंद्र ग्रहण में भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। किस वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरे रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? लाल रंग की, हरी रंग की, काली रंग की, पीली रंग की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो काली रंग की। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है छाया, उप छाया, कुछ भी नहीं, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो ए और बी दोनों, यानी छाया भी और उप छाया भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? प्रकाश स्रोत के सामने गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? ठोस, गोल, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, चौकोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो वृत्ताकार। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? तो प्रकाश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्रकाश एक रूप है, प्रकाश एक रूप है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का या बल का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? तो ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशिक, अप्रकाशिक, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो प्रकाशी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किस माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, ए, बी, एम, सी तीनों। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो ए, बी एवं सी तीनों, यानी एक गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, तीनों हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरह। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का, यह एक बल है, ए और बी दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो विकिरण ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंग के समान, विद्युत चुम्बकीय तरंग के समान, कोई तरंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रकाश तरंगों के यमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? प्रकाश तरंगों के यमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? क्या कर रहा है फ्रेंड्स, द्रव्यात्मक माध्यम, किसी प्रकार की माध्यम नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, किसी प्रकार के माध्यम की नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होती है बहुत छोटी, बहुत बड़ी, समान, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या करा है, तो बहुत छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। प्रकाश के चार विभिन्न माध्यमों में एक समान, भिन्न भिन्न, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो भिन्न भिन्न, प्रकाश के चार विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। प्रकाश किरण है, प्रकाश का बिंदु पथ, किरण का बिंदु पथ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो ए और बी दोनों, यानी प्रकाश का बिंदु पथ भी और किरण का बिंदु पथ भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। किरणों के समूह को कहा जाता है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो ए और बी दोनों, किरण पुंज भी और प्रकाश पुंज भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। किसी उच्च कोटि को पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। किसी उच्च कोटि को पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, पूर्ण रूप से, अंशतः अपवर्तित करता है और शोषित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कांच यानी पारदर्शी माध्यम, कांच से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है, कुछ भाग परावर्तित होती है, कुछ भाग अपवर्तित होती है, कुछ भाग अवशोषित होती है, ए बी एम सी तीनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या करा है, तो ए बी सी तीनों, यानी कुछ भाग परावर्तित भी होती है, कुछ भाग अपवर्तित भी होती है और कुछ भाग अवशोषित भी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम, ज्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो कम होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। प्रकाश की किरणें हो सकती है, प्रकाश की किरणें हो सकती है दर्पणों द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित, फोकसित, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो इनमें से सभी, यानी दर्पणों द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित, फोकसित। इसका क्या हो जाएगा, ऑल, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा, बराबर होगा। आपतन कोण और 12 होगा निर्गत कोण से, या निर्गत कोण 12 होगा आपतन कोण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है, तो बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करता है, प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करता है। कांच रेशों से बनी तंतु, प्रकाशित केवल टेलीफोन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या कर रहा है, सभी, यानी कांच रेशों से बनी तंतु, प्रकाशित केवल और टेलीफोन भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युतीय तरंग, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो प्रकाशीय चुंबकीय तरंग होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के असमांतर होती है, एक ही सरल रेखा में होती है, समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है, समांतर होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है,
प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।